एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको 3 से 4 स्कूल्स बता चुकी हूँ जिसमें दिल्ली में वैकेंसीज़ आई है, बम्पर शिक्षक भर्ती आई है एंड इसमें गेस्ट टीचर वैकेंसीज़ भी हैं और कंफर्म रेगुलर वैकेंसीज़ भी हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस किस दिल्ली के किस किस स्कूलों में वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी की सारी वैकेंसीज़ हैं। इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं एंड वॉक इन इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आप लोगों के सिलेक्शन के, आप लोगों की जॉब लगने के, क्योंकि उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है। अदरवाइज़ तो हम हर किसी स्कूल में अप्लाई करते हैं, अपना रेज्यूमे भेजते हैं, पर आप लोग बोलते हैं कि मैम हमें कॉल नहीं आया। हमने काफ़ी सारे स्कूल्स में अप्लाई किया, बट यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली अपना लेटेस्ट रेज्यूमे लेके, लेटेस्ट बायोडाटा लेके आपको इंटरव्यू के लिए पहुँचना है। यहाँ पे 19, 20 और 21 को इन 3 दिन आपके इंटरव्यूज चलेंगे। हर एक दिन आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ है। तो ये सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं इन द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे हम लोग आ गए फैकल्टी हब की वेबसाइट पे। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है, फैकल्टी हब ने हमारी जो लेटेस्ट वैकेंसीज डाली हुई है संडे की, जिसमें जो वैकेंसीज है इट इज़ फ्रॉम देव समाज मॉडर्न स्कूल, इसमें न्यू दिल्ली, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो एक बार डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन नेहरू नगर, न्यू दिल्ली। इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर मल्टीपल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज। वॉक इन इंटरव्यूज़ आपके 19 से लेके 21 तक रहेंगे फॉर एलिजिबल एक्सपीरियंस कैंडिडेट। फीमेल गेस्ट टीचर्स, स्पेशली फीमेल अगेन और कंट्रैक्चुअल बेसिस। ठीक है, स्कूल जो आपका है नेहरू नगर में भी है, सुखदेव विहार में भी है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं ये एंड दे आर नोन फॉर देयर एक्सीलेंस इन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। सो एक बार चेक कर लेते हैं इसकी सारी वैकेंसीज। नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज आई हैं। लैब अटेंडेंट है, केमिस्ट्री, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर नॉलेज के साथ। अकाउंट असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, म्यूजिक टीचर्स, वोकल, तबला, डांस, ड्रामा। पोस्ट ग्रेजुएट प्रेफर। आर्ट टीचर है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो हिंदुस्तान टाइम्स में भी आई थी। तो यहाँ पे है देव समाज मॉडर्न स्कूल एट नेहरू नगर एंड सुखदेव विहार रिक्वायर्स क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फीमेल गेस्ट टीचर्स ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस विद पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये वाली वैकेंसीज मैं बता चुकी हूँ आपको। देन पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसीज हैं। अगर आप लोगों ने मास्टर्स करा है फिजिकल एजुकेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। योगा टीचर भी चाहिए इनको, मतलब योगा में स्पेसिफिक हो। पार्ट टाइम कोचेस फॉर बास्केटबॉल, जूडो, कराटे। एंड इनके इंटरव्यूज़ जो होंगे आप लोगों के वो होंगे आपके 19 जून को। तो जितनी भी ऊपर की नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ है ना और जो फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, ये 19 जून को आपके वॉक इन है। आप सुबह 9 बजे पहुंच सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और लेटेस्ट रिज्यूमे के साथ। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर एंड टीजीटी संस्कृत। एंड प्राइमरी टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। प्राइमरी में आपका पीआरटी हिंदी, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी मैथ्स, पीआरटी साइंस, पीआरटी सोशल साइंस, पीआरटी कंप्यूटर, ड्राइंग, सबकी वैकेंसी है। नर्सरी ट्रेन टीचर्स की भी है। आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे 20 जून को सुबह 9 बजे। देन पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ रहेंगे 21 जून को सुबह 9 बजे। आपकी एज, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी, जो भी प्रिस्क्राइब करी गई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसी के अकॉर्डिंग होगी। मैं आपको एक बता देती हूँ। हम टीचिंग की बेसिकली बात कर लेते हैं एक बार। लैब अटेंडेंट के लिए तो देखो, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री का है ना, तो आपका 12th जो होनी चाहिए साइंस से होनी चाहिए। यू शुड बी साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ 12th के बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा भी किया है या आपने किसी स्कूल में एज अ केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट काम किया है तो आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, टीजीटी के लिए अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो टीजीटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो और अच्छी बात है। साथ में आपका बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और प्राइमरी टीचर के लिए 12th होनी चाहिए आपकी। साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा हो, चाहे वो डाइट है, चाहे वो जेबीटी है, चाहे वो बीटीसी डीएलएड है। इवन बीएलएड वाले और बीएड वाले भी पीआरटी के लिए पब्लिक स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एनटीटी में आपका 12th के बाद अगर आप लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा किया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करी है, तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, देन पीजीटीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद आपने बीएड करा होगा। एंड सीटेट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यूज़ है 21 जून को। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ सारी डिटेल्स। ठीक है, अब सुबह 9 बजे पहुँचना है इसके लिए भी। देन ये देखिए, वॉक इन इंटरव्यूज़ 19 जून को है टीजीटीज़ के लिए। पीआरटीज़ के लिए आपके 20 जून को है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 21 जून के सुबह 9 बजे। फ्लुएंसी इन इंग्लिश
एसेंशियल पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड, ये आपके वॉक इन बता रही है, ठीक है। तो एक बार स्कूल की वेबसाइट पे भी चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल्स। पे मैंने टाइप किया देव समाज मॉडर्न स्कूल वेबसाइट, यहाँ देख सकते हैं सुखदेव विहार में भी स्कूल है इनका और एक नेहरू नगर में भी है। तो एक बार मैंने सुखदेव विहार वाला ओपन करी है वेबसाइट। दिस इज़ द स्कूल ऑफ सुखदेव विहार, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो इसमें आपको अप्लाई तो करना नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन के लिए जाना है। मैं इसकी बिल्डिंग भी दिखा देती हूँ इनका, ठीक है। ये आपका देव समाज मॉडर्न स्कूल है, ठीक है। देव समाज मॉडर्न स्कूल काफ़ी पुराना स्कूल है ये भी, और ये वाला देव समाज मॉडर्न स्कूल है, ये भी देख सकते हैं बिल्डिंग कितनी अच्छी है, नेहरू नगर वाला है ये, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं कहाँ की आई है। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है इट इज़ अगेन फ्रॉम फैकल्टी हब। ये आई है आपकी बाल भवन पब्लिक स्कूल से, दिल्ली से। टीचिंग की स्टाफ वैकेंसीज़ है आपकी। 27 जून की से लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। इट इज़ फ्रॉम बाल भवन पब्लिक स्कूल विच इज़ लोकेटेड इन मयूर विहार, Phase 2 Pocket Beats Delhi 91। They invite applications from qualified और डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज़ हैं। इसमें पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इकोनॉमिक्स की है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी देन पीआरटी साइंस है, पीआरटी इंग्लिश है, पीआरटी जो फर्स्ट सेकंड टीचर्स को बच्चों को पढ़ा सके उसकी है, स्पेशल एजुकेटर है, स्कूल काउंसलर है, टाइक्वांडो इंस्ट्रक्टर है, डांस टीचर है। गुड स्टार्ट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, मतलब अगर आप डिजर्विंग है या वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस भी है, तो आपको अच्छी खासी सैलरी शुरुआत में ही मिल जाएगी। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनको 3 साल का ऑलरेडी मिनिमम एक्सपीरियंस है। यू शुड बी बीएड होगा तो अच्छी बात है। बीएड ऑफ कोर्स टीजीटी और पीजीटी के लिए चाहिए होता है। आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, वेल वर्स्ड, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आपको क्या करना है, स्कूल वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म है उसको आपको भरना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आ रखी हैं इधर। ग्रेट स्टार्ट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं और डिटेल्स दिखा देती हूँ मैं आपको। टाइप किया बाल भवन पब्लिक स्कूल मयूर विहार, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ द स्कूल। यहाँ पे करियर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम करियर्स पे आएंगे ना, यहाँ पे देखो ये वैकेंसी तो आपको नहीं देखनी है, आपको सिर्फ अप्लाई नाउ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका। एप्लीकेशन लिखेंगे कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, सैल्यूटेशन, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ स्टेट क्या है, ईमेल आईडी, आपका रिलीजन, जेंडर, कैटेगरी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, नेशनैलिटी, क्या वैक्सीनेशन डन है, ब्लड ग्रुप, आपका डेट ऑफ वैक्सीनेशन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस, टेलीफोन नंबर। देन 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं जो आपके रिलेटिव्स ना हो पर आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो आप जिन्होंने आपके साथ काम किया हो, तो थोड़े आपकी मतलब थोड़ी आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड की, प्रोफेशनल कैरेक्टर की थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती है, इसलिए चाहिए। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, 10th आपने कौन से स्कूल से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कौन से बोर्ड से किया, कौन से साल में पास किया, क्या परसेंटेज थी, क्या डिवीजन थी, क्या मेन सब्जेक्ट्स थे। 12th का भी सेम लिखना है, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एमफिल, पीएचडी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन बीएड किया है, डाइट किया है, ईसीसी किया है, एमएड किया है या एनी अदर, कि आप सीटेट क्वालिफाइड है, येस तो येस, नो तो नो, अपीयरिंग है या नॉट अपीयर्ड। देन फादर की इन्फॉर्मेशन, उनकी ऑक्यूपेशन, आपका उनकी प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मदर की इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स बननी है, स्पाउस की अगर आप मैरिड हैं, चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन, बच्चों का नाम, क्या जेंडर है, क्या एज है, देन प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। अगर तो आप फ्रेशर है ना तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। अगर फ्रेशर नहीं है तो जितने भी स्कूल्स में आपने अभी तक काम किया है उसकी डिटेल्स दिखेंगे, यहाँ पे ऐड ड्रो करते रहेंगे। जैसे ही ऐड ड्रो करेंगे ना, कॉलम्स भरते रहेंगे, तो आपको लिखना है कौन से स्कूल में आपने काम किया है अभी तक, कब से कब तक किया, क्या सब्जेक्ट और क्या क्लासेस पढ़ाई हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन टीचिंग, टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया, प्रोफिशिएंट कितने कंप्यूटर में कितने हैं, क्या आप कंप्यूटर में सब चीज़ें जानते हैं, क्योंकि सब चीज़ें मीन्स रिलेटेड टू टीचिंग, क्योंकि आजकल पता है आपको ऑनलाइन टीचिंग भी होती है, कितनी बार स्मार्ट बोर्ड टीचिंग होती है। देन प्रीवियस जॉब इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं कंप्यूटर्स पे, पहले की इन्फॉर्मेशन कि कौन से स्कूल में काम किया है, प्रेजेंटली आप कहाँ कर रहे हैं, क्या डेजिग्नेशन है, कौन सी जगह पे कर रहे हैं, दिल्ली में है, हरियाणा में है, यूपी में है, लास्ट सैलरी क्या थी, क्या आप खुद जॉब छोड़ रहे हैं, आपको जॉब से निकाला गया है, और जॉब छोड़ रहे हैं तो क्या रीज़न है, कितना नोटिस पीरियड चाहिए आपको, कितनी सैलरी आप मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि जो भी डिटेल्स आपने दी हैं वो ट्रू है, करेक्ट है। अगर आप एप्लीकेशन गलत करेंगे तो फिर आप लोगों का उसी टाइम
जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर कुछ भी आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पे देखिए अगर आप सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो कितने टाइम में आप ज्वाइन करेंगे, नंबर ऑफ़ मंथ लिखना है, 1 मंथ है 2 मंथ्स है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर interviews and jobs till the time. Thank you everyone. Have a nice day.